सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम उपसर्गों के विषय में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रीफिक्स कहा जाता है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो उपसर्ग का अर्थ होता है शब्दांश। ये कोई शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, शब्द का एक भाग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अमर। अब अमर हमारा एक शब्द है जिसके आगे हमारा अ उपसर्ग लगा और शब्द था मर, तो नया शब्द जो बना वो है अमर। इस प्रकार आपने देखा कि उपसर्ग शब्दांश है। यहाँ पे अ उपसर्ग एक शब्दांश के रूप में आपको दिखाया गया है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं देखते हैं। अब उपसर्ग शब्दांश होता है, उसका कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। दूसरी विशेषता है, उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट तो करता है किंतु इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। इसके अलावा यह किसी शब्द से पहले लगता है और यह शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसका रूप परिवर्तित करता है। जैसे अमर में हमने देखा और जो उपसर्ग लगा था वो न के भाव में प्रकट हुआ है, अर्थ में प्रकट हुआ है। अब उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। अब प्रत्येक भाषा के अपने उपसर्ग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हिंदी के उपसर्ग लगेंगे, संस्कृत भाषा में संस्कृत के उपसर्ग लगेंगे और अंग्रेजी में अंग्रेजी के तथा उर्दू भाषा में अरबी भाषी के उपसर्ग लगेंगे। इसलिए उनके उपसर्ग भी अलग अलग होते हैं भाषा के अनुसार। अब संस्कृत के साथ हम संस्कृत के उपसर्ग लगेंगे, तो यहाँ पे हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। अब यहाँ पे अनु एक उपसर्ग है, इससे शब्द बना हमारा अनुचर, अनुवाद और अनुस्वार। और उसके बाद उपसर्ग अंतर देखिए, उसका अर्थ होता है के मध्य के अर्थ में इंटर। उदाहरण इसका शब्द बने हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर क्षेत्रीय। इसी प्रकार अंतर का अर्थ होता है भीतर। उदाहरण के रूप में इसके शब्द देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अंतर आत्मा। अब इसी के अगले उदाहरण देखिए आप। और नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में शब्द अधर्म, अन्याय, अभाव, अनाथ। इसी प्रकार अति का अर्थ होता है अधिक के अर्थ में अति का अर्थ लिया जाता है। शब्द अतिरिक्त, अत्याचार और अत्यधिक तथा अति सुंदर। अधः का अर्थ होता है नीचे। शब्द अधःपतन या अधोपतन भी कहा जा सकता है इसको हम। अधि मतलब ऊंचा के अर्थ में इसका प्रयोग लिया जाता है। अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक। नहीं के अर्थ में अनादर, अनेक, अनुपस्थित। बुरा के अर्थ में अपशब्द, अपयश और अपमान। सामने के अर्थ में अभिनय, अभिनव, अभिनेता। बुरा के अर्थ में इसका अर्थ लिया जाता है अवशेष, अवगुण, अवनति। अब अगले देखिए आप। हिंदी के जो उपसर्ग हैं इसमें अभाव के अर्थ में अजान, अटल, अभागा ऐसे शब्द बने हैं। अध इसका अर्थ होता है आधा, अधखिला, अधखाया, अधजला इसके शब्द बने हैं। अभाव के अर्थ में लिया जाता है यह। इसके उदाहरण में अनजान, अनपढ़, अनदेखी, अनमेल। एक कम के अर्थ में इसका लिया जाता है 49, अर्थात जो 50 से एक कम होता है उसे 49 कहा जाता है। 29 जो 30 से एक कम होता है उसको 29 कहा जाता है। 59 जो 60 से एक कम होता है उसको 59 कहा जाता है। ऐसे बुरा के अर्थ में कपूत, कुढंग या कुचाल। चार के अर्थ में चौमास, चौपाया, चौराहा लिया जाता है। रहित के अर्थ में जो नहीं है, निडर, बिना डर के। इसको बिना के अर्थ में भी लिया जाएगा नी को हमारा। निहत्ता, बिना हथियार के। निठल्ला, बिना काम का होता है। पर दूसरी पीढ़ी का जो परदाता अर्थात दूसरी पीढ़ी के दादा के दूसरी पीढ़ी का होता है उसे हम परदाता कहते हैं। दादा से एक पीढ़ी पहले का। परपोता, परनाना। ऐसे बिना के अर्थ में रहित जिसे भी कह सकते हैं हम। बिन ब्याह जो बिना ब्याह के है। बिन मांगा जो बिना मांगे मिल जाए आपको। बिन बात जो बिना बात की कोई बात हो गई तो। स या सु सहित के अर्थ में। सौ को हम सहित के अर्थ में लेंगे, सु को हम अच्छे के अर्थ में लेंगे। जैसे सुजान, सुडौल और सुफली हमारे शब्द बने हैं। उर्दू भाषा के उपसर्ग देखिए यहाँ पे। उपसर्ग में कम या थोड़ा या हीन के अर्थ में लिया जाता है। जोर के आगे कम लगा तो कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल।
गैर भिन्न के अर्थ में गैर हाजिर, गैर सरकारी या गैर कानूनी। अब यहाँ पे हमने देखा हिंदी, उर्दू, फारसी के और संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। तो इस प्रकार हमने जाना कि जिस भाषा का हमारा शब्द होगा उपसर्ग भी हमारा उसी भाषा का होगा। तो उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इनका जब किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो यह उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और उपसर्ग शब्द न होकर शब्दांश होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।